स्वनाम धन्य गोलोकवासी श्री 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 सुखदेवावतार रामचंद्र डोंगरे जी महाराज की कथावाचक परंपरा व विरासत के महान आचार्य परम विरक्त ब्रह्मचारी संत स्वामी हरिदास जी महाराज अपनी अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत महापुराण के आध्यात्मिक एवं सांसारिक पक्ष को जन जन के मानस पटल पर अंकित करने के उद्देश्य को लेकर विविध तीर्थों में भ्रमण करते हुए भागवत साथ कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। आध्यात्मिक प्रक्रिया को बड़ा कर देंगे तो भौतिकता अपने आप छोटी हो जाएगी, युवा अपना आप आध्यात्म में लग जाएंगे। नासा के वैज्ञानिक जो कि पहले कभी आध्यात्म से नहीं जुड़े हुए थे, आपने देखा होगा डॉक्टर हेक्सले, वेन्सवाइन्स आदि आदि अनेक जो वैज्ञानिक हैं अब आध्यात्म से जुड़ गए हैं और उन्होंने जितनी भी शोध किए हैं वो आध्यात्म परक हैं, वो आध्यात्म से पूरित है। अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो उन्होंने हमारा देखा कि हमारे ग्रंथों के अंदर दूर संदेश प्रेषण विधि, दैट्स कॉल्ड टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने विचार किया कि हमारे संसाधन कभी भी फेल हो जाते हैं, हमारे संसाधन कभी भी फेल हो जाते हैं तो क्यों ना उस विधि का प्रयोग किया जाए। उस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो नासा के वैज्ञानिक हमारी आध्यात्मिकता को स्वीकार करते हुए और विज्ञान पर उसका अनुभव कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है बाकायदा, और रिसर्च ही नहीं, वो बाकायदा रिसर्च हो चुकी। तो हमको आध्यात्मिकता में लाने के लिए अपनी आध्यात्मिकता की लकीर बड़ी करनी पड़ेगी, परंतु कैसे हो, बड़ा कठिन है। क्योंकि जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो आध्यात्मिक परिवेश में बंधे हुए हैं, वो इस तरह से अपना व्यवहार बनाए हुए हैं, आहार बनाए हुए हैं कि वो छोटा परिवेश स्वयं कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक पुरुष को एक आध्यात्मिक पुरुष की तरह ही तो रहना चाहिए। उसको जीवन, उसकी जीवन की चर्या, उसके जीवन का आहार, उसके जीवन का व्यवहार, उसके जीवन का व्यक्तित्व एक आध्यात्मिक पुरुष की तरह होना चाहिए। परंतु वही आध्यात्मिकता को छोड़ करके भौतिकवाद तुमने देखे होंगे, मैं किसी की कोई निंदा नहीं कर रहा, परंतु आध्यात्मिक पुरुष भौतिकता में इतने ग्रसित हो चुके हैं कि वह स्वयं उस परिमिति में जा रहे हैं, तो बड़ा कठिन हो जाता है। अब हमको यदि युवाओं को आध्यात्म में लाना, युवा आध्यात्म में आने के लिए तैयार है, कोई भी युवा नहीं कहता, क्योंकि युवा जो आजकल है बड़ा समझदार है और विज्ञान को मानता है, और हमारा आध्यात्म जो है विज्ञान है। हमारे जितने वेद क्या है, विज्ञान, विद धातु से वेद शब्द बनता है।